मीठापुर गांव में एक दिन सुबह सुबह सरपंच जेठालाल पंचायत भवन में बैठा था। वो वहां बैठे बैठे अपने पास रखे नोटों की गड्डी को देख रहा था। 1, 2, 3। अरे साला, ये क्या? नोटों की गड्डी तो कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही नोटों की गड्डी कम होती चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। तभी बहादुर वहां से गुजर रहा था, जो कि गांव का एक आलसी और चालाक आदमी था और सरपंच जेठालाल का खास चेला। बहादुर पंचायत भवन में जाता है। क्या हुआ सरपंच जी? चेहरा ऐसे लटका लिए हैं जैसे घोटाला का पैसा कम हो गया हो। बहादुर भाई, पैसा कमाने का सोच रहा हूँ, जैसे पैसा भी कमा लूं और मेहनत भी ना करना पड़े। तो चलिए रात में पूरे गांव में डाका डाला जाए। वैसे भी सुन रहा हूँ गांव के लोगों के पास बहुत पैसे हैं। ई का कह रहा है बुड़बक गांव में और पैसा, मुझसे भी अमीर। भला ये कैसे हो रहा है? सरपंच जी, गांव में तो बड़ा जोर से हल्ला है। हरिया और ललुआ गौरी और सुंदरी का गोबर ऑनलाइन बेच रहे हैं और लाखों छाप रहे हैं। बहादुर की इन सब बातों को सुनते ही सरपंच जेठालाल का दिमाग सटक जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि उससे भी ज्यादा अमीर गांव में कोई और है। जेठालाल के मन में हरिया और लल्लुआ के पैसे को लेकर एक लालच सा आ जाता है। अरे ओ बहादुर, अब तो बहुत मजा आएगा रे। ससुरवा, कितने जानवर हैं रे अपने गांव में। सरपंच जी, दो गौरी और सुंदरी, पूरा गांव जानता है दोनों के बारे में। गौरी जहां खड़ी होती है वहां धरती का नक्शा बदल जाता है, और सुंदरी, वो तो आवाज देकर हकती है। बस वही से कमाई होगी। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और जहां एंटरटेनमेंट वहां टिकट। टिकट गांव में बिकेगा, गोबर शहर में बिकेगा, और माला माल हम होंगे। अगले दिन गांव में सरपंच जेठालाल ने बहादुर को भेजा। बहादुर गांव में घूम घूम कर चारों तरफ लोगों में यह बात फैलाता है। सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। सूचना, सूचना, हमारे सरपंच जेठालाल ने एक नई प्रतियोगिता का ऐलान किया है। भव्य हग्गू प्रतियोगिता, और इसमें विजेता जानवर को सुनहरी टटी ट्रॉफी मिलेगी। ये प्रतियोगिता 2 दिन बाद गांव के तालाब के पास होगी। तो गांव वालों, इस रोचक प्रतियोगिता को देखने का मौका न गंवाएं और 20-20 रुपये का सभी लोग टिकट खरीदें। बहादुर के इस ऐलान को सुनते ही गांव में गोलमाल मच गया। लोग ऐसे प्रतियोगिता के बारे में सुनते ही हैरान हो गए। सभी लोग आपस में बात करने लगे। अरे भाई, ये क्या हग्गू प्रतियोगिता? ऐसा भी कोई प्रतियोगिता होता है क्या? लगता है सरपंच जी एकदम पगला गए हैं। बताओ तो, सच में अजीब है ये हग्गू प्रतियोगिता। और नहीं तो क्या, हग्गू पद्दू ये सब भी कोई प्रतियोगिता है भला? जैसे ही ये बात हरिया और लल्लुआ के कानों तक जाता है, वैसे ही दोनों के आंखों में पैसा ही पैसा चमक उठता है और हर जगह उन्हें पैसा दिखने लगता है। अरे ओ मेरी खजाने की चाबी, सुंदरी, चल मैं हरी हरी तेरी फेवरेट एक्सपेंसिव वाली घास खिलाता हूँ। अरे ये क्या, हरिया आज बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुझे और एक्सपेंसिव घास, लगता है सुबह सुबह चढ़ा के आया है। हरिया की ऐसे प्यार भरी बातें सुनकर सुंदरी के मन में शक पैदा होता है और हरिया के बारे में ऐसी बातें मन में सोचती है। उधर ललुआ भी अपनी गौरी को ढूंढते हुए पागल हो रहा था। अरे ओ मेरी गोबर की फैक्ट्री, मेरी गौरी, मेरी प्यारी दुलारी नाजुक सी गौरी कहाँ चली गई? देख, मैं तेरे लिए हरी हरी घास लाया। क्या ललुआ, दिन भर मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अकेले घास चरने जा सकती हूँ। और वैसे भी मैं अभी पॉटी करने जा रही थी, तो तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। पॉटी? अरे यही तो नहीं करना है। तूने सुना नहीं, 2 दिन बाद हग्गू कंपटीशन होने वाला है, और अगर तू जीत गई तो सोने की टटी ट्रॉफी मिलेगी।
अभी बात का सिलसिला दोनों में चल ही रहा था, तभी गौरी ने हक दिया। अरे मेरी सोने की ट्रॉफी गिर गई। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अब क्या 2 दिन तक मैं अपने पॉटी की फैक्ट्री पेट में ही रखूं? इधर हरिया और ललुआ कंपटीशन को जीतने की लालच में सुंदरी और गौरी को उनके पसंद की घास और अलग अलग प्रकार के पकवान खिलाने लगते हैं, और गौरी सुंदरी का बड़ा प्यार से ख्याल रखने लगते हैं। सुंदरी और गौरी अपने आप को महारानी समझने लगती हैं। अब आखिर वो हागू वाली सुबह आ ही गई जिस दिन गौरी और सुंदरी को अपने हागू का प्रदर्शन दिखलाना था। जेठालाल बहादुर को लेकर बड़े ही खुशी मन से कंपटीशन शुरू होने का इंतजार में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। अब ललुआ और हरिया के साथ गौरी और सुंदरी भी मैदान में आ जाते हैं, और पुतुल को मैच का रेफरी बनाया जाता है। भाइयों और बहनों, आप सभी लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि अब शुरू होने वाला है हागू कंपटीशन। और इस कंपटीशन के लिए सुंदरी और गौरी पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में आ चुकी हैं। एक तरफ सुंदरी हरिया के साथ फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ गौरी ललुआ के साथ पूरी हागू की फैक्ट्री लेकर तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड। तो जैसे ही पुतुल ने पहला राउंड शुरू किया, वैसे ही सुंदरी हग्गू की बरसात करते हुए। जैसे ही सुंदरी ने हग्गू की बौछार की, वैसे ही दूसरी तरफ गौरी ने भी अपनी हग्गू की फैक्ट्री चालू की। जैसे ही जेठालाल ने इतना सारा गोबर देखा तो उसे चारों तरफ पैसा ही पैसा दिखने लगा। बहादुर, तुझे चारों तरफ क्या दिख रहा है? मुझे तो सिर्फ चारों तरफ गौरी और सुंदरी का हग्गू और पादू ही दिख रहा है। अरे बुर्बक, कर दी ना छोटी बात। ध्यान से देख, ये हग्गू पादू नहीं, ये तो हमारी लॉटरी है। लॉटरी। जा, तू जा, सुंदरी के गोबर को धीरे धीरे गायब कर, और मैं इधर गौरी के गोबर को गायब करता हूँ। जैसे ही बहादुर और सरपंच जेठालाल अपने लालच के चक्कर में गौरी और सुंदरी के गोबर को गायब करने जाते हैं, बस फिर क्या था, असली मजा तो अब बहादुर और जेठालाल को आने वाला था। ये सब देखकर गांव वालों की हंसी छूट जाती है, और जैसे ही जेठालाल गोबर में से निकलते हैं, सब लोग उनके ऊपर हंसी उड़ाने लगते हैं।